मेरा नाम सबा कलसूम है। वेब 3.0 इंटरनेट रेवोल्यूशन है। 1990s का दौर था तो हम स्टैटिक वेबसाइट्स देखते थे जैसे याहू वगैरह, जो हम सिर्फ पढ़ सकते थे। तो रीड एंड राइट का वेब 2 आया जो करंटली हम यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, जिसमें हम ना सिर्फ इंटरनेट पे कंट्रीब्यूट करके मोनेटाइजेशन और सोशल मीडिया का बूम देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ गैप्स ये रह गए कि ओनरशिप और अथॉरिटी कुछ लोगों के पास है जिनका प्लेटफॉर्म है। सो उसी तरह रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका शेयर भी उन्हीं प्लेटफॉर्म होल्डर्स के पास जाता है। सो वेब 3 ये सब चीज़ों को चेंज करता है, क्योंकि वेब 3 में रीड, राइट और ओनरशिप की कैपेबिलिटी है। मैं करंटली एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर इकोसिस्टम एंड पार्टनरशिप्स के तौर पे काम कर रही हूँ। सो मेरा रोल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ना सिर्फ लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, जिसमें हम डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उनके पास जाते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट पार्टनरशिप्स करते हैं, उनके साथ हम डिफरेंट सेमिनार्स, फैकल्टी ट्रेनिंग सेशन, स्टूडेंट ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, और साथ ही साथ हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जाके उनको अपस्किलिंग सेशंस देते हैं ताकि वो वेब 2 की दुनिया से वेब 3 की दुनिया में आ सकें। हम ऐसे यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करते हैं जिन पे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकें। मैंने फ्रीलांसिंग से काम स्टार्ट किया। मैं कंटेंट राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स और डिफरेंट वेब डिज़ाइन स्किल्स, इन चीज़ों पे फ्रीलांसिंग करती थी। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नास्ट में एडमिशन लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन की स्पेशलाइजेशन चूज़ की। अपना स्टार्टअप लॉन्च किया जो कि आइन के नाम से था, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी ड्रिवन एडटेक था। सो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे एजुकेशन को इनोवेट कर रहे थे। काम करते हुए हमें मौका मिला कि हम MIT सॉल्व को एज रनर अप हमने जीता। मोहम्मद बिन राशिद इनिशिएटिव है फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, वो हमने एज इनोवेशन इन एडटेक एज रनर अप जीता, और वहाँ से हमें 1.65 मिलियन PKR ग्रांट भी मिली। फिर अपनी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन में ही की। अब तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी वांट्स के बजाय हमारी नीड बनती जा रही हैं, और इस नीड के लिए ज़रूरी यह है कि हम भी अपने आप को साथ साथ इवॉल्व करें। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ हमें स्केल मिलता है बल्कि वो इनोवेशन के साथ हमारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल होता है, सॉल्यूशन हमेशा आपको मैनुअली ही बिल्ड करना होता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको स्केल, स्पीड और रिसोर्सेज दे सकती है। मैं ना सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ, बल्कि साथ साथ हम ऐसे यूज़ केसेस, ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन पर डिजिटल प्रोडक्ट्स बन सकें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। ना फीमेल लेबर फोर्स है पाकिस्तान में, कितनी हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से ही मुझे लगता है कि वो अथॉरिटी, वो इंडिपेंडेंस आ सकती है जो कि ना सिर्फ रिस्पेक्टेबल भी हो, बल्कि आपको एक ऐसा मकाम दे जिसके थ्रू आप और लोगों को भी अवेयर कर सकें। तो डेफ कम्युनिटी की अपनी एक पेस होती है, कि अपनी एक कंसंट्रेशन स्पैन होती है। सो हम उनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे एजुकेशन और अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अवेयर करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम उनके साथ अभी कुछ कोलैबोरेशन टॉक्स में हैं, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि दो कॉमन नीश के लोग अगर कोलैबोरेट करके काम करें तो उसका इम्पैक्ट 10x होता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैटर ही आपका इम्पैक्ट करता है। एज अ कंसल्टेंट खुद को देखती हूँ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच HBL PSL एंड किंगडम वैली फॉर हैविंग मी एंड रिकग्नाइजिंग मी एज हमारे हीरोज़, एंड इट वाज लवली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू।